परमेश्वर ने उसे दर्शन तब दिया जब उसने 1000 बलि चढ़ाई। जब इंसान अपने दिल को, अपने आत्मा को, अपने पैसों को, अपने जान को बिना परवाह किए परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, तो परमेश्वर भी आसमान खोलते हैं। यह इत्तेफाक नहीं था। उसने जब इतनी बलियां चढ़ाई, यहोवा खुश हुआ और बोला तुझे क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता। मुझे समझने की शक्ति दे, अंडरस्टैंडिंग दे मुझे। मैं समझना चाहता हूं, बुद्धि चाहता हूं। मैं ऐसे पास्टर्स जानता हूं, ऐसे प्रॉफिट्स जानता हूं जिनके पास अनॉइंटिंग है पर बुद्धि नहीं। और आज कुछ ऐसे हैं जो अपने एरिया में प्रचार नहीं कर सकते, अपने देश में वापस नहीं जा सकते। क्यों? बुद्धि की कमी की वजह से, वरदान की कमी की वजह से नहीं। किसकी कमी की वजह से? मैंने कहा अनॉइंटिंग कम है इसलिए नहीं। किसकी वजह से? बुद्धि कम है, अंडरस्टैंडिंग, अपने हेल्पर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग, अपने लीडरशिप को समझने की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती तो शैतान उसका फायदा उठाता है। उसको बुद्धि ऐसे ही नहीं मिली। लिखा वो जाते जाते उसने एक, अरे रास्ते की बात कर रहे हैं, भवन में जाके नहीं कि उसने चढ़ाया अभी तक। अभी रास्ते में ही उसने 1000 बलियां कर दी, 1000 रास्ते में ही। ये भवन जाते जाते ही उसने लाखों रुपया उड़ा दिया। भवन जाते जाते, अभी भवन पहुंचा भी नहीं। उसका हार्ट ओपन था खुदा के लिए। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, इतनी दूंगा धरती पे तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। सुनो, बुद्धि का कारण क्या था? बलि देना, सैक्रिफाइस करना, बीज बोना, परमेश्वर के लिए खुले होना। दूसरा, लिखा उसने मछलियों की चर्चा की। वो कोई कवि नहीं था जो मछलियों की चर्चा कर रहा था, उसे मछलियों का बिजनेस करना आता था। बाइबल बताती है उसे घोड़ों का बिजनेस करना आता था। कहां से घोड़े लाके कहां बेचने उसे मालूम था। किस देश से कितना कर लेना है, किस देश से कितना टैक्स लेना है उसको मालूम था। क्यों? परमेश्वर उसके रास्ते को खोलता था। जब वो बोता था तो खुदा उसके दिल में डालता था, उसको गाइड करता था। जब आप टाइथ नहीं बोते, आप दशवान नहीं बोते, आप बीज नहीं बोते, सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ में होता है वो फाइनेंस का नहीं, आइडियाज का है। आइडियाज का वे बंद हो जाते हैं, यहां लॉक लग जाता है। आपको खुदा गाइड नहीं करता, आपको पता नहीं क्या करना है, वही चीजें हो रही, बस आना जाना खाना पीना, बस लाइफ में यही। क्यों? आइडियाज का नुकसान है। हेवन आपके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, और सुलेमान के लिए इसलिए खुले थे। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की, देवदारुओं से लेके, यानी पेड़ों से लेके, जूफा के पेड़ से लेके, उसे हर चीज मालूम थी। उसका भाव मालूम था, उसका मोल मालूम था, घोड़े मालूम थे, मछलियां मालूम थी। आज 80-85 किलो एक मछली होती, ब्लू फिन वाली, करोड़ों में बिकती है। वो 12 करोड़ में, 13 करोड़ में मछली जापान में आज भी उसकी बोली लगती। महंगी मछलियां हैं दुनिया में, करोड़ों में बिकती। उसको मालूम था कौन सी मछली महंगी, उसे बिजनेस मालूम था। क्यों? क्योंकि यहोवा के लिए दिल को खुला हुआ था उस। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा उसने कहा मेरे जीवन में लड़ाइयां नहीं, मेरे बाप के लाइफ में क्या थी? लड़ाइयां थी। इसका भी कारण है। आप जानते हैं लोग सुलेमान को एक व्यभिचारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसने 700 शादियां की, 1000 शादियां की, हां या ना? पर वो व्यभिचारी नहीं था। बाद में परमेश्वर ने उसको जो सजा दी वो 700 शादियां करने के लिए नहीं दी, पर उन शादियों के कारण जब वो मूर्ति पूजा में गिर गया अपनी पत्नियों की, उसको तब सजा मिली। सुलेमान के आसपास 700 से लेके 1000 राज्य थे, और उसने हर राज्य की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी। अब जो कोई उसके लिए युद्ध करने के लिए आता था, कहते थे नहीं ये तो साडा जवाई तो हाँ, पिंड च जाने ना, पिंड च कहते कौन है ये? पिंड का जवाई है। पिंड का जवाई थोड़ी, वो तो किसी पिंड च रहने वाली किसी कुड़ी का हस्बैंड है ना, पर कहलांदा की है? वो पिंड का जवाई आया जी, यदि गड्डी ओए साइड तो जा, ओए रास्ता दिओ इनू, पिंड का जवाई आया। सुलेमान जवाई बन गया लोगों का।
ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬੁੱਧੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਓਏ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਓਏ ਓਏ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। क्या? बुद्धि। जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया पर्टिकुलर काम था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो बुद्धि थी उसे खोल दिया था, उसका हार्ट खुदा के लिए ओपन था। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने चेंज किया, एक मैरिज के लिए अलाउ किया, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। हालेलुया। लेकिन पुराने टाइम में जो था उसके मुताबिक जो सुलेमान चला तो उसने बरकत को पाया, बुद्धि को पाया, पैसों को पाया और सब तरफ से वो आशीषित था। लिखा दूर दूर से राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। हालेलुया। अगर आप दुबई में चले जाएं तो क्या है वहां पे? क्या है वहां? कोई झरने हैं, कोई पहाड़, नदियां, नाले हैं, रेत है, रेत। जो लोगों के बुरे सपने में आते थे ना, रेत में घूम रहे पानी के बिना, वो रेत है। लेकिन सब दुनिया के अमीर लोग वहां जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए। जो राजा बुद्धि से सोचते हैं अपने राज्य को बड़ा कर लेते। हालेलुया। इंडिया जैसा कोई देश मैंने नहीं देखा, दुनिया घुमा हूं मैं, इंडिया जैसा कोई देश नहीं। यहां बारिश भी है, यहां धूप भी है, यहां बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। हां, यहां पे रेगिस्तान भी है। हां, पंजाब जैसा एक राज्य भी है जहां चावल भी होते हैं, जहां कणक भी होती है, जहां गोभी भी होती है, टिंडे भी होते हैं, मूलियां भी होती है, सब होता है। कहीं नहीं ऐसा होता। आप साउथ में चले वहां चावल लगते हैं, एक खेत में सिर्फ चावल होते हैं। केरला में चावल होते हैं, एक बार चावल, दूसरी बार चावल, तीसरी बार चावल की फसल, क्योंकि और फसल होती नहीं। इतने ब्लेस होने के बावजूद भी अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो देश कहीं नहीं जाता। हालेलुया। इसीलिए कई बार पूरे देश का भला सोचने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनमें बुद्धि हो। हालेलुया। सुलेमान के अंदर बुद्धि थी क्योंकि खुदा के लिए मन खुला है। अभी भवन जाते जाते 1000 बलियां कर दी, भवन जाके क्या करेगा बंदा? ये आपकी लाइफ में जो भी होगा अपने आप नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको और फोकस के साथ करना पड़ेगा। आज चर्च में, कल कहीं और हैं, कल शादी में दारू पी ली, आज चर्च में जय जयकार कर ली, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। खुदा प्यार तो आपसे करेगा, माफ कर देगा, खाना दाना पानी सब चलेगा, पर वो आपको बड़ी मर्जी पूरी नहीं कर पाएगा जो आपके लिए रखी है परमेश्वर ने। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ के देख लें ध्यान से, कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। अब्राहम उस टाइम की गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर था, इसहाक अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है। वो आपको हाथ फैलाने वाला नहीं, ऐसे वाला करना चाहता है। हां, लेकिन अगर अपनी डेस्टिनी के लिए काम नहीं करेंगे, खुदावंद मेरे रास्ते खोल दे, मेरे काम दे। कभी बीज बोया? नहीं। टाइट बोया? नहीं। मैं कर्जे में हूं, अच्छा। प्रभु का वचन पूरा किया? नहीं किया। मैं बीमारी में हूं, अच्छा। खिलाफत तो नहीं की, विरोध तो नहीं किया, चुगलियां निंदा तो नहीं की। अरे परमेश्वर बड़े बड़े अनॉइंटेड पास्टर्स को बीमार कर देता जब वो दूसरे पास्टर के खिलाफ बोलते। तो विश्वासी क्या चीज है? जाओ सुनो दुनिया में गवाहियां। हालेलुया। आपका मेंटर, उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है, चाहे मेंटर परफेक्ट ना हो, उसकी अनॉइंटिंग क्या है? परफेक्ट है। ऐसे लोग भी हैं जब वो मिनिस्ट्री के नीचे आते तो खुदावंद उन्हें सेम ब्लेसिंग देते हैं जो मेंटर की लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जब वो उस मिनिस्ट्री की कवरेंस से बाहर जाते हैं, वो सब ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ से वापस जाना शुरू होती हैं, जो उन्हें लगता था कि वैसे ही हमारी लाइफ के ऊपर है। और बाद में उन्हें समझ आती कि ये तो उस मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग्स थी हमारी लाइफ के ऊपर, जो अब मेरी लाइफ से जा रही है और मुझे हर उस छोटे काम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो मैं आराम से कर लेता था।
मुझे लगता था मेरे अंदर गिफ्ट है, मुझे लगता था कि मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर मसा है, मैं ऐसा करूंगा, दबका डाल दूंगा, दबाव कर दूंगा। लेकिन अब जब बाहर जाके कुछ करना पड़ रहा है तो टाइम फीस सो रही, क्योंकि आप अनॉइंटिंग के नीचे थे, अब आप अनॉइंटिंग से बाहर हैं, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता। आप खुदा की ओर देखेंगे 40 साल, खुदा आपकी ओर देखेगा 40 साल, और कोई काम नहीं होगा। आपका घर में कोई सेव नहीं है, आपका बच्चा बचा नहीं है, वो दारू पीता है अभी भी, क्या स्टेप लिया आपने? कितनी प्रार्थना की उसके लिए, कितने रोजे रखे उसके लिए, कितना एफर्ट किया उसके लिए? कभी दूसरों को बचाया, जाके दूसरे के बच्चों को, कि खुदा आपके बच्चे पे भी दया करे, जो तू बोएगा तू काटेगा, दया कर, तुझ पे दया की जाए। हमने काम नहीं किया, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। हालेलुया। आप काम करेंगे उस विषय पे, आपको रिजल्ट आएगा उसी विषय पे। नहीं तो आप प्रेयर करते रहेंगे और गरीब रहेंगे। आप प्रेयर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अपने आप कुछ भी, बोलो अपने पड़ोसी से, काम कर वचन के लिए, अपनी भविष्यवाणी के लिए, जो तेरे विषय में कही गई। आमीन। जो आपके विषय में कहा गया वो आपको हो सकता समझ ना आए। गिदोन को परमेश्वर कहता था, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग। कहता मैं शूरवीर सूरमा? अरे मैं तो कनक बचा रहा हूं, जौ बचा रहा हूं, अन्न बचा रहा हूं, मैं तो रोटी का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो परिवार है ना, मेरा जो गोत्र है वो पूरे गोत्रों में छोटा है, और मेरा परिवार जो है ना वो मेरे गोत्र में सबसे छोटा है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, तो मुझे शूरवीर सूरमा कहना समझ नहीं आई। यही परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। आप छोटे हो, कुछ भी हो, कोई कमी हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप खुदा के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, वचन की सुनने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ना डरने के लिए तैयार हैं, तो वो भी तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। हाँ, अगर आप तैयार हैं तो। अंधा आया, कहता परमेश्वर कहता क्या बात है भाई, क्या चाहिए? अब अन्ना की मंगे, अखाई मंगे या नहीं? तो परमेश्वर ने फिर भी पूछा क्या चाहिए तुझे? तो अंधा बोल सकता था, अगर आज का अंधा होता तो, कि तेनू नहीं पता मैंने की चाहिए? उसने कहा परमेश्वर मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने क्या तुझे फेथ है मैं ये कर सकता हूं? हाँ मुझे फेथ है। ओके, तेरे फेथ के अनुसार हो। हालेलुया। मांगो तो दिया, कि सोचो तो दिया जाएगा? ना सोचो। रब जानता ही है, बाइबल में लिखे ही है, मेरे मंगन तो पहला जानता है, वो जानता है पर दिंदा नहीं, क्योंकि मांगो तो दिया। वो अपना वचन खुद नहीं तोड़ सकता। मांगो तो दिया। कहता मांग सुलेमान, तू क्या मांगते? तू जो मांगेगा मैं दूंगा, क्योंकि तेरी बलियों से मैं खुश हुआ हूं। मुझे ये चाहिए, ओके, मैं ये भी दूंगा और ये भी साथ दूंगा, बुद्धि भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये पैसा किसकी महिमा के लिए जा रहा है। हालेलुया। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की, घोड़ों की चर्चा की, पेड़ों की चर्चा की। लिखा आसमान के सूर्य से लेकर नीचे धरती में जो कुछ था, सुलेमान ने हर चीज की चर्चा की। उसके 1005 गीत आपने पढ़े नहीं है, बाइबल में नहीं लिखे। हजारों नीति वचन है, बाइबल में नहीं लिखे हैं सारे। जो आप लोगों के नाम से अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हो ना, उनमें से 99% सुलेमान ने लिखी, जो आज आप पढ़ते हो, जो अपना लेबल लगा के लोग दे रहे हैं। पिंड दा की है जवाई है, इन्होंने कुटना भी, इन्होंने लड़ना। कहता मेरे देश की है शांति है। हाँ, कोई विपत्ति नहीं है, कोई एनिमी नहीं है। सब तो बड़ा एनिमी कौन है? इजराइल दा, मिस्र। ओदी भी कुड़ी ने ब्याह कर लिया, लेकिन फिरौन की लड़की के साथ उसने शादी कर ली, और जब तक उसने शहरपना वाले नगर नहीं बनाए तब तक उसे अपने पास रखा। बुद्धि, जब परमेश्वर दया करते हैं तो ये खोल देते हैं। जब डर होता है खुदा का तो वो खोल देते हैं। जब आप खिलाफत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, इसका मतलब खुदा का डर नहीं, तो वो बुद्धि बंद कर देता है, आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो। जब डर होता है, मुंह काबू में होता है, खुदावंद बुद्धि खोल देते हैं। दुनिया पड़ी है,
दुनिया पड़ी है काम करने के लिए, पर लोगों के पास काम नहीं है। आज कोई इतना बिजी है कि उसके पास कोई टाइम नहीं। एक चर्च इतनी बिजी है, क्या करें, और किसी के पास कोई लोग नहीं। क्या? ईश्वरीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि नहीं। कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय, जो ईश्वर से डरने से आती। खुदा का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत। कौन सी बुद्धि? जो परमेश्वर बढ़ने के लिए देगा। हालेलुया। अगर ये बुद्धि काम करे आपकी लाइफ में, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। नेवर, कभी चोरी नहीं करेंगे आप। अगर ये बुद्धि आपकी लाइफ में काम करे, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि चोरी करने का मतलब यह है कि आपको भरोसा नहीं कि परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, और आपको स्वर्ग की सप्लाई के ऊपर भरोसा नहीं, तो परमेश्वर अपनी सप्लाई रोकेगा और बोलेगा तू जो करना है कर, जा मजे ले 100 रुपए के मजे, और जरा 1 लाख में रोक दूंगा। क्या करेगा तू? कौन छीनेगा उसके हाथ से? कौन उसके ऊपर केस कर सकता है? कौन मुकदमा करेगा उसके ऊपर? कौन उससे सवाल कर सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। अपने आप कुछ भी आपको काम करना है, जो चीजें आपको चाहिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया, और काम करने का जो बेसिक है, जो काम करने का बेसिक ग्राउंड है, वो पवित्रता ही है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, वचन की समझ के चलना, मेंटर्स के अधीन चलना, ताकि आपको समझ आए और आप बेवकूफ ना ठहरे अपनी लाइफ में। हालेलुया। अपने आप कुछ भी बोलो, पड़ोसी को ऊंची आवाज में याद कराओ, पड़ोसी को बार बार बोला काम कर। पौलुस ने कहा तिमुथियुस काम कर। आमीन। आप तैयार है काम करने के लिए? अपने उस टारगेट के, उस मंजिल के, उस डेस्टिनी के सामने चलने के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखी है? आपको अगर बड़ा होना है, आपको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपके इन बेटे बेटी जिन्होंने इन वचनों को सुना, खुदावन आपने आशीष दे पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे, इनके फाइनेंस को, इनके जॉब को आप ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। इन वचनों के द्वारा खुदा बाप इन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान समझो परख की आत्मा से भरिए यीशु मसीह के नाम से पिता। हे पिता, आप इनके मनों को स्टेबल करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। सुलेमान की तरह पिता परमेश्वर ये भी अपने बिजनेस में जो भी कार्य करे, खुदा बाप इन्हें ये ईमानदारी से पिता परमेश्वर वो आपके राज्य में बोने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते खुदावन, इनके बोने के द्वारा पिता परमेश्वर वचन कहता है कि भेंट मार्ग को खोल देता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता, आप इन अपने बेटे बेटियों पर दया करें खुदावन, आपके इन वचनों को सुने और भी आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से, आत्मिक रीति से बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से, और वचन में बड़े संसार इनमें घटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ्य प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण करें। आमीन।